साथियों नमस्कार। लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ ट्रेंड क्या है अगर मैं आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरने जा रहा हूं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कट ऑफ क्यों जानना है? पता तो होना चाहिए ना कि मेरे नंबर कितने आने चाहिए अगर मुझे एक नौकरी पक्की करनी है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आईबीपीएस पीओ 2026 भैया कट ऑफ को लेकर इस समय बड़ा विवाद बना हुआ है कि लास्ट 5 सालों में कट ऑफ क्या थी। सबसे पहले 2025 की अगर मैं बात करूं, 25 में जो कट ऑफ गई थी 100 में से जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो 49.21 गया था। एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो इतना गया था। एसटी कैटेगरी में 40 नंबर, ओबीसी कैटेगरी का 49.21, ईडब्ल्यूएस भी सेम था। एचआई, ओसी, वीआई और आईडी का कट ऑफ भी आप देख सकते हो। याद रखना ये स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं होती है, सेंट्रल कट ऑफ होती है। पूरे भारत में जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा, अगर आप अनरिजर्व हैं तो भैया इतने नंबर आपको लास्ट ईयर लाने थे प्री क्वालिफाई करने के लिए। सेक्शनल कट ऑफ भी अगर मैं बात करूं, रीजनिंग की इतनी थी। जनरल वालों के लिए 9.75, क्वांट वालों के लिए 4.25। ये देखिए जनरल वालों के लिए इतना। इंग्लिश में एससी एसटी वालों के लिए 9.75 और जनरल वालों के लिए 13.25। अब प्री आपने लास्ट ईयर का देखा, इससे 4 सालों का भी जरा देख लेते हैं। वैसे उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना कितना बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया था। तो रीजनिंग में ऑन एन एवरेज जो गुड अटेम्प्ट था लास्ट ईयर का वो इतना था 35 में से। इस बार भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मतलब ये नंबर ऑफ मार्क्स हैं बेसिकली, ठीक है, इट्स नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ मार्क्स है बेटा। क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स, क्योंकि रीजनिंग में आपके पास में, एक मिनट रुकना, रीजनिंग में आपके पास में नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, क्योंकि हमारे पास मार्क्स तो रीजनिंग के 40 है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 में से इतना था, 30 में से इतना था, या 35 में से हमारे पास इतना था। क्वांट 35 क्वेश्चन है लेकिन नंबर हमारे पास 30 है। तो 100 में से अटेम्प्ट जो लास्ट ईयर गया था वो इतना गया था। सोचो, ये गुड अटेम्प्ट बता रहा हूं मैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो 60 के अराउंड अगर आपका अटेम्प्ट जा रहा है, 60 प्लस, तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि लास्ट ईयर आया क्या था, तो रीजनिंग के ये चैप्टर आए थे, जरा स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया रीजनिंग में क्या क्या आया था। आप देख सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट के मिला के 23 क्वेश्चन थे और पजल के मिला के स्लॉग 3, इनक्वलिटी 3, डायरेक्शन डिस्टेंस, नंबर, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। क्वांट में 15 मार्क्स का डीआई, 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन, 5 का क्वाड्रेटिक, 10 नंबर का अर्थमेटिक। इंग्लिश में 8 नंबर का आरसी, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे एरर के। उसके अलावा 5 नंबर पैराजंबल, वर्ड रिप्लेसमेंट के 3, वर्ड स्वैप के 3, मिला के 30 क्वेश्चन इंग्लिश में। अगर मैं 25 के अलावा 24 की बात करूं तो 24 में कट ऑफ गया था 48.50 जनरल वालों का, 54 गया था यहां पे, यहां गया था 49, यहां गया था 50। क्या समझ में आ रहा है कट ऑफ से? कट ऑफ इज समथिंग अराउंड 50, समथिंग इज अराउंड 50। अगर आईबीपीएस पीओ में नौकरी चाहिए, 100 में से 50-55 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप देखोगे समान समान का ही डिफरेंस है, इक्वल कट ऑफ है एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी लमसम सेम ही आंकड़ा है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो 45, 48, 50, 46, 44 के आसपास दिख रहा है। एसटी कैटेगरी से सबसे कम जाएगा 40, 41, 43, 40, 38। तो ये आपके पिछले 5 सालों की प्री की कट ऑफ का एनालिसिस है। आप देख सकते हो किस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं और समहाउ मुझे कितने नंबर चाहिए प्री क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस की कट ऑफ लास्ट ईयर अगर मैं बच्चों में आपको बताऊं तो मेंस में, इंग्लिश में, रीजनिंग में ये चैप्टर्स थे। मेंस में 40 क्वेश्चन में से इंग्लिश में ये चैप्टर पूछे गए थे मेंस में, 12 अक्टूबर को मेंस हुआ था। और क्वांट में ये सवाल पूछे गए थे मेंस में। अब अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ कितनी गई थी, 225, क्योंकि यहां पर 200 नंबर का मेंस था और 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी 75 मार्क्स, एससी कैटेगरी 59.0, एसटी कैटेगरी इतना कट ऑफ था, ओबीसी कैटेगरी से इतना था, ईडब्ल्यूएस, एचआई, ओसी, विजुअल इंपेयर और आईडी, आप कट ऑफ देख सकते हो। समझ रहे हो? सेक्शनल कट ऑफ कितना गया था सामने लिखा हुआ है, एक बार वो भी आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। ये तो लास्ट ईयर का था। और अगर मैं पिछले 4 सालों पे कूदूं तो मुझे दिख रहा है कि सर 2024 में जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 66.50। यार सोचो, ये देखो और कम था।
ये देखो 66.64, 47 नंबर, ये 225 में थे, 225 में से। 2023 63, 62, 61, 2023 में हमारे बैच से ऑल इंडिया रैंक 1 भी था। 2022 में 71 था, 2021 में हाईएस्ट गया था। तो आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में कट ऑफ कितनी कितनी गई थी। ये मेंस का कट ऑफ है लास्ट 5 इयर्स का। तो अब अगर तैयारी करनी है तो प्री और मेंस को सिक्योर करके तैयारी करो। तैयारी कैसे करनी है प्री और मेंस की? भैया प्री के लिए मेरा मानना है आप मेरा नीव 2026 का जो बैच है इसको अच्छे से पढ़ लो। इसके बाहर प्री नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। मेंस में अगर दिक्कत लग रही है तो लक्ष्य मेरा मेंस का बैच कर लो, जिसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। दोनों को अलग अलग बाय मत कीजिएगा। क्वांट नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के अंदर ये सारा मिल जाता है 1000 रुपए में 1 साल, 1000 रुपए में 12 महीने, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। आज खरीदते हो तो 1 महीना फ्री मिल जाता है। सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो 2000 रुपए में 18 महीने आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्लान चूज कर सकते हो। क्लासेस आपको इस एप्लीकेशन पर मिलती हैं और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा सपोर्ट का नंबर है। इसके अलावा हमारी जो फ्री क्लासेस होती है, मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं 12 बजे और बाकी टीचर 10-11 बजे पढ़ाते हैं एग्जाम ट्यून यूट्यूब पर। तो क्लास अभी मेरी होगी आज 12 बजे, आइए। DI 15 मार्क्स की आती है, मैं करा भी रहा हूं। तो प्री की तैयारी आप आइए, यूट्यूब से भी अच्छे से कर सकते हो मेरे साथ। डेली 12 बजे मेरी फ्री क्लास होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।